वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में से इंडिया को एक स्पेशल प्लेस दिया गया है। इसका रीज़न हमारा पुराणास, वेदास, भगवान पर भरोसा और एंशियंट हिंदू कल्चर भी है। इंडिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्रकार के लोग भगवान को बिलीव किया तो दूसरे प्रकार के लोग साइंस को बिलीव करते हैं। हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस बिलीव्स पर ज़्यादातर साइंटिफिक रीज़न बताया गया तो भी और भी चीज़ें हैं इंडिया में जो साइंस आंसर नहीं दे पाई। इंडिया ऐसा देश है जो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डेवलप हुई, लेकिन वेदास रिफर किया तो एंशियंट इंडिया डेवलपमेंट और रिच सिविलाइजेशन का प्रूफ्स मिलता है। सिरपुर इंडिया सुरंग नीला मंदिर इंडियन एंशियंट टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है जो 7th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन 11th सेंचुरी में अर्थक्वेक के कारण मंदिर का एक भाग नाश हो गया। बाकी पूरा मंदिर ठीक है। इसका कारण इसका कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए ब्रिक्स ही है, जिसको आयुर्वेदिक ब्रिक्स कहते हैं। यूजुअली आजकल हम जो यूज करते हैं कंक्रीट ब्रिक्स, उसका लाइफ 70 to 80 ईयर्स है, तो ये आयुर्वेदिक ब्रिक्स का लाइफ टाइम 1600 ईयर्स बीत गया तो भी स्ट्रांग है। इस ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन स्टाइल के बारे में एक पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ माया मंथन में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ में अर्थक्वेक्स से बचने का कंस्ट्रक्शन मेथड्स लिखित होने से उसके अनुसार ही ये मंदिर बने हैं। हिंदू धारण पर विश्वास करने वाले इस मंदिर को अक्सर विजिट करते हैं। 2011 जून में पाकिस्तान सिंधु घाटी में आर्कियोलॉजिस्ट को 4300 ईयर्स पुराना एक स्कल मिला। काफ़ी स्टडीज़ के बाद पता चला कि यह स्कल पर कई बार ऑपरेशंस किए गए थे। इससे आर्कियोलॉजिस्ट शॉक हो गए थे, क्योंकि इस स्कल से ये प्रूव हुआ था कि उन दिनों में भी ब्रेन ऑपरेशंस होते थे। सुश्रुत संहिता नामक एक ग्रंथ जो आयुर्वेद का मूल कह सकते हैं, उसमें 11,000 से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज बताया गया था। और एक मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ 2015 जैन में इंडियन साइंस कांग्रेस इंडिया के फेमस इंजीनियर्स से एंशियंट फ्लाइंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे। पुराने कुछ ग्रंथों में हवा में उड़ने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के तैयारी प्रोसेस बताया गया था। वो ग्रंथ स्टडी करके 1895 में, मतलब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन इन्वेंट करने के 8 साल पहले, एक इंडियन शिवकर कलपाड़े ने भी एरोप्लेन बनाया था और मुंबई के एक बीच में पब्लिक में उन्होंने वो एरोप्लेन को उड़ाया भी था। 2017 में काव्या बडारी ये ग्रंथों के आधार पर एक एयरक्राफ्ट का 3D मॉडल बनाया। कैलिफोर्निया साइंटिस्ट इस पर स्टडी करके प्रूव किया कि यह 3D मॉडल उड़ सकता है। हमें पता है कि भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिससे पब्लिक रिलेशंस, डिसिप्लिन बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि इसमें न्यूक्लियर साइंस रिलेटेड काफ़ी सीक्रेट्स भी है। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट जे हैमर्स, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किया, वो उनके संस्कृत नॉलेज यूज करते हुए इंडियन ग्रंथों के मदद से ही न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किए थे। रॉबर्ट हमेशा अपने साथ गीता रखते थे। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.